नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN 100 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एजुकेशन के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद अहमद जी। जिस तरीके से सर्वे चल रहा है मदरसों को लेकर, हम जानते हैं कि स्कूल में और मदरसे में एजुकेशन में क्या अंतर है। खुर्शीद अहमद जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई। आप सामाजिक इश्यूज के ऊपर जो है इस तरह से बहुत सारी बातें लाते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझसे सवाल पूछा कि मदरसों की और स्कूल की एजुकेशन में क्या फर्क है। तो पहले मैं आपको स्कूल की एजुकेशन के बारे में बताता हूं। स्कूल की एजुकेशन में एक बेसिक और बुनियादी फर्क जो है वो ये है कि स्कूल के अंदर कोई तरबियत का प्रोग्राम नहीं होता है। वहां पे सिर्फ जिसको कहते हैं ना मॉरल एजुकेशन वाला प्रोग्राम कुछ नहीं होता है। वहां पे सिर्फ जो है सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। आप साइंस पढ़ेंगे, आप मैथ पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, या जो भी कोई सब्जेक्ट्स आपके हैं वो पढ़ेंगे आप। उसमें वो सारे के सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसका एक मकसद होता है कि वो पढ़ने के बाद और बच्चे के अंदर वो चीजें आ जाए, पढ़ने के बाद जो चीजें डेवलप होती हैं उससे उसको जॉब मिल जाए, या वो कहीं जाकर के कोई अच्छा बिजनेस कर सके, या वो एजुकेशन के बाद जो है किसी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में जाकर के उसका हिस्सा बन सके। ये असल मकसद होता है। उस एजुकेशन को उसको क्लासिफाई किया जाता है। मान लीजिए जैसे एक स्कूल के अंदर सुबह से शुरू होता है, प्रेयर होने के बाद 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका स्कूल चलता है। 40-40 मिनट के 10 क्लासेस होते हैं। बीच में उनका वक्फा भी होता है खाने पीने के लिए, थोड़ा सा भाग दौड़ करने के लिए बच्चों के लिए होता है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी टाइम होता है। तो ये जो चलता है उसके अंदर अब जो हमारी गवर्नमेंट करने जा रही है वो सबके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत सबके लिए एक तरह की तालीम करने जा रही है। सारे स्कूल्स के अंदर एक ही तरह की तालीम होगी। उसके अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके अंदर गीता भी पढ़ाई जाए, उसके अंदर संस्कृत भी पढ़ाई जाए, उसके अंदर रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाए। उसके लिए वो सब चीजों के लिए एक अलग से 1 घंटा उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, ताकि क्या उसके लिए फिर तुम्हारा जो उर्दू है ये भी पढ़ाई जाएगी? हाँ, उर्दू भी पढ़ाई जाएगी उन बच्चों के लिए कि जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारी मदर टंग उर्दू है, तो वो उर्दू भी पढ़ाएंगे उनको। उसके लिए भी टीचर रखेंगे। तो वो जो 1 घंटा रखेंगे तो ये सब एजुकेशन के लिए रखेंगे। इसी तरह से अब जो हमारी मदरसे की एजुकेशन होती है, मदरसे की एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो रिलीजियस होती है। उनके भी उसी तरह से पीरियड्स होते हैं, मगर उनकी टाइमिंग्स में फर्क होता है कि वो सुबह के 4 बजे से उनकी एक तरह से शुरुआत होती है और शाम को जो एक तरह से 9 बजे तक उनकी क्लासेस चलती हैं। अब उनके अंदर भी अगर हम 10-10 मिनट निकालते हैं तो उनके पास भी स्कूल की एजुकेशन के लिए तो जो है 100 मिनट निकल आते हैं, 2 पीरियड उनके लिए भी निकल आते हैं। और वो स्कूल की एजुकेशन हासिल करने के लिए अगर उनको 100 मिनट मिलते हैं तो 2 क्लासेस उनकी चल सकती हैं। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि उनको जो बेसिक एजुकेशन है वो सब मिल सकती है और उसके जरिए वो अपने जो 10th के एग्जाम्स हैं और 12th के एग्जाम्स हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन से पूरे कर सकते हैं। उनको रेगुलर क्लासेस के अंदर अगर हम करेंगे, जैसे होता है आमतौर के ऊपर कि वो स्कूल की एजुकेशन के साथ में उनका भी एक पीरियड होता है कि जो दीनियात के पढ़ाने के लिए होता है, कुरान के पढ़ाने के लिए होता है। तो उसमें तो वो सिर्फ कुरान की बेसिक नॉलेज उनको होती है और जो मजहब के बारे में, दीनियात के बारे में बेसिक नॉलेज होती है, उनको कोई एक्सपर्टीज नहीं होती है। मदरसों के अंदर जो है रिलीजियस एक्सपर्टीज होती है कि जो बच्चा होता है, मान लीजिए वो कुरान का हिफ्ज करता है तो कंठस्थ करता है उसको, कुरान के ऊपर उसको पूरी की पूरी एक तरह से अबूर होता है कि वो बिल्कुल कहीं से भी कुरान को पढ़ सकता है। इसी तरह से जो मौलवियात करते हैं उसको दिनियात के ऊपर और अरबी ज़बान के ऊपर अबूर होता है। और उनके यहाँ पर बच्चे एक तरह से, मान लीजिए अगर हमने एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो वो 30 बच्चे पूरी तरह से उसको पढ़ करके, और वो 100 के 100% बच्चे इस पोजीशन में होते हैं कि वो बिल्कुल जो है उस चीज को जानते हैं, कुरान को जानते हैं, कुरान को पढ़ना जानते हैं, उसके हिफ्ज को जानते हैं। थोड़ी बहुत कमी होती है, मगर स्कूल के अंदर ऐसा नहीं है। स्कूल के अंदर जो है सिर्फ बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी कैटेगरी होती है कि कुछ फर्स्ट क्लास होते हैं, कुछ सेकंड क्लास होते हैं, कुछ थर्ड क्लास होते हैं, और
उनके अंदर वो लेवल नहीं होता है एजुकेशन का, जबकि मदरसे के अंदर ये लेवल होता है कि वो सब यूनिफॉर्मिटी होती है, रिलीजियस एक्सपर्टीज होती है। तो ये फर्क है बेसिकली। और उसके लिए मदरसे की एजुकेशन के साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी होती है। स्कूल के अंदर इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है मॉरल एजुकेशन का। एक आध कोई क्लास शायद चलती हो, मगर यहाँ पर उनको पूरे का पूरा नज़म सिखाया जाता है, पूरे का पूरा सिस्टम सिखाया जाता है, किस तरह से आपको समाज के अंदर रहना है, किस तरह से आपको जो है लोगों के बीच में उठना है, बैठना है, तमाम तरह की किस तरह से बात करनी है, अदब और तहजीब सिखाई जाती है। ये फर्क है बेसिकली स्कूल की एजुकेशन के अंदर और मदरसे की एजुकेशन के अंदर। मदरसे से जो फारिग बच्चे होते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज लेकर के या तो मौलवी बनते हैं या मुफ्ती बनते हैं या हाफिज बनते हैं। स्कूल की एजुकेशन के साथ जो बच्चे होते हैं वो जो है आगे जाकर के सरकारी नौकरियों में जाते हैं, प्राइवेट नौकरियों में जाते हैं, कोई इंजीनियर्स भी बनते हैं। मगर आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है, अगर मदरसों को एनओआईएस के साथ जोड़ दिया जाए या मदरसों को इग्नो के साथ और मानू जैसी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिया जाए, तो इस 2 घंटे के टाइम का यूटिलाइजेशन करके वो बच्चे भी 10th और 12th कर सकते हैं इस मदरसे के बच्चे, और अपनी हायर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं इन्हीं यूनिवर्सिटीज के जरिए। और उसके बाद जो है वो जो है अच्छी सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं। अगर वो कोशिश करें तो सिर्फ 2 घंटे की तालीम से भी वो अपना ये मकसद पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा अपनी रिलीजियस जो एजुकेशन की चल रही है, जो सिस्टम है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है जैसे कि बच्चों को 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे में बच्चे किस तरह से मैनेज कर पाएंगे, या टीचर जो होंगे वो किस तरह से उनको देखेंगे? देखिए, टीचर्स की ही जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि टाइम कम है। जो बच्चे मान लीजिए स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, उनको 1 घंटा दीनियात का या उनको 1 घंटा संस्कृत पढ़ाने के लिए मिलेगा, तो वो संस्कृत के ऊपर एक्सपर्टीज तो नहीं हो सकती उनकी, गीता के ऊपर तो एक्सपर्टीज नहीं हो सकती उनकी, इसी तरह से कुरान के ऊपर एक्सपर्टीज नहीं हो सकती। इसी तरह से जो बच्चे मदरसे के हैं उनको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं और वो स्कूल की तैयारी करते हैं, तो उनके अंदर वो पूरी एक्सपर्टीज स्कूल की तो नहीं होगी क्योंकि उन्होंने रेगुलर स्कूल नहीं पढ़ा है, मगर वो बच्चे इतने कैपेबल हो सकते हैं कि वो इन एग्जाम्स को अपनी मेहनत से क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए टीचर्स को भी उनके साथ में उसी तरह से मेहनत करने की जरूरत होती है, करनी पड़ेगी उनको, और बच्चों की भी उसी तरह की मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम बात करें मदरसों में, तो मदरसों में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? देखिए, जो हमारे मदरसे हैं उसके अंदर तकरीबन 3 से 4% बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उनका फीस वाला सिस्टम नहीं है मदरसों के अंदर। और स्कूल के अंदर बाकी जो बच्चे होते हैं, अगर वो सारे पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि 96% बच्चे पढ़ते हैं। तो मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो आम तौर पे गरीब होते हैं। उनके अंदर कुछ बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं जो अपने खाने का पैसा दे सकते हैं, उनके पेरेंट्स खाने के लिए पैसे देते हैं, वो 1000 रुपए से 1500 रुपए 1500 रुपए होता है। मगर जहां तक स्कूल की बात है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनके अंदर तो 2000 रुपए से ही फीस शुरू होती है। कुछ बच्चे हो सकता है उसके अंदर कुछ उनकी फीस माफ कर दी जाती है, आधी फीस माफ कर दी जाती है या उनकी पूरी फीस माफ कर दी जाती है, मगर वो उनके मेरिट्स के ऊपर होता है कि वो बच्चे वाकई ज़हीन होते हैं, उनकी फीस माफ की जाती है। मगर यहाँ पर वो जहानत की बात नहीं है, बल्कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर होता है। मदरसों के अंदर अगर वो वाकई कमजोर है और उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसको बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाती है। मदरसे के अंदर सिर्फ 4% के करीब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल के अंदर बाकी 96% बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल की एजुकेशन जो है वो उसके जरिए लोग तालीम हासिल करने के बाद आगे गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में जाते हैं, जबकि स्कूल की ये मदरसे की तालीम हासिल करने के बाद आमतौर पे लोग जो है मौलवी बन जाते हैं या मुफ्ती बन जाते हैं या हाफिज कुरान बन जाते हैं और या अपने कारोबार करते हैं। इस तरह से ये सिस्टम है और इस सिस्टम के जरिए से एक तरह से जो ये मदरसे वाले हैं ये एक सामाजिक दायित्व पूरा कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी ये बात के लिए कि वो ये जो एजुकेशन है, सबको एजुकेशन देना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही मायनों में प्राइमरी एजुकेशन के एतबार से और दीनी तालीम के एतबार से मदरसे पूरे कर रहे हैं। इसलिए मदरसों की एग्जिस्टेंस की बहुत सख्त जरूरत है। मदरसों को एनकरेज किया जाना चाहिए और मदरसों के अंदर अगर स्कूल की एजुकेशन को जो है उनकी टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है तो उससे उन बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा भी होगा, क्योंकि उनको आगे पढ़ने का, हायर एजुकेशन के लिए आगे मौका मिलेगा। और उसके लिए हम इग्नो के साथ में मदरसों को जोड़ सकते हैं, हम जो है उन बच्चों को एनवाइस के साथ में जोड़ सकते हैं, उन बच्चों को हम जो है मानू के साथ में जोड़ सकते हैं। ये डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। कम टाइम के अंदर हमारे बच्चे ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ज्यादा स्कूली तालीम हासिल कर सकते हैं। इसमें जैसे मदरसा होता है तो मदरसों में लड़कियों की व्यवस्था क्या होती है एजुकेशन के, उसमें थोड़ा सा आप उसमें बताएं। देखिए, मदरसे जो मोस्टली हैं वो लड़कों की तालीम के लिए हैं। लड़कियों की तालीम के लिए भी कुछ मदरसे बने हैं, मगर बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पे लड़के और लड़कियों की मिक्स तालीम को इस्लाम के अंदर मनाही ही है, इसलिए वो लड़कियों के अलग मदरसे हैं और लड़कों के लिए अलग मदरसे हैं। लड़कों के मदरसों की तालीम जो है वो इस मदरसे जो हैं वो ज्यादा हैं, लड़कियों के लिए बहुत कम मदरसे हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि चूंकि लड़कियों को भी दीन की तालीम की जरूरत है तो उनके लिए भी हमें लड़कियों के लिए भी मदरसे बनाने चाहिए और उनकी तालीम की भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए।